जय भीम, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं राममोहन गौतम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सच और राजनीति। दोस्तों, इस समय एक बात बहुत चर्चा में है। कुछ नेता और मीडिया, सोशल मीडिया में ये बात चल रही है। बात कौन सी? बात ये है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम। अच्छा दोस्तों, इतनी पार्टियां हैं, वो भाजपा की बी टीम नहीं है। आखिर बीएसपी ही भाजपा की बी टीम क्यों? इसकी कोई तो वजह होगी। वजह क्या है? क्यों कहते हैं? क्या कारण है? इसे समझते हैं कि बीएसपी ही भाजपा की बी टीम क्यों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले उदाहरण के तौर पर समझते हैं ये बी टीम क्या है। दोस्तों, जैसे हमने कोई एक कंपनी खोली और उस कंपनी में हमें काम कराना है, तो हमने टीमें बनाई दो, ए और बी। और फिर उनको काम दिया। तो ए टीम दिन में काम करती है, बी टीम रात में। और जो बी टीम से बचता है, रात वाली टीम से काम बचता है, वो दिन वाली टीम काम करती है। और दिन वाली से जो काम बचता है, वो रात वाली काम करती है। इस तरह वो ए और बी दोनों टीमें काम करती हैं। एक दूसरे की सहयोगी होती हैं, पूरक होती हैं, समर्थक होती हैं। इस तरह ए और बी काम करती हैं। अब कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, फिर जानते हैं। आज़ादी के बाद जो अयोध्या में विवादित ढांचा था, उस विवादित ढांचे में मूर्तियां रखी गईं, रामलला की मूर्तियां रखी गईं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मूर्तियां रखी गईं विवादित ढांचे में, तो किसने रखी और किसके पक्ष में रखी? अच्छा, फिर कुछ विवाद भी हुआ, फिर ताला बंद किया, फिर ताला खोला। तो किसने खोला और किसके पक्ष में खोला? ताला खोला माननीय राजीव गांधी जी ने। तो किसके पक्ष में खोला? हिंदुओं के पक्ष में खोला। तो ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा किसका हुआ? माननीय राजीव गांधी जी का, यानी कि कांग्रेस का। तो फिर ये मुद्दा भाजपा के पास कैसे पहुंचा? पहुंचा या पहुंचाया गया या तोहफे में दिया गया? अब फिर भाजपा ने उसे पूरा किया। अच्छा, और समझ लेते हैं। 2004 में भाजपा की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही, क्या? कि पुरानी पेंशन खत्म करके अब नई पेंशन हम लागू करेंगे। फिर सरकार चली गई, फिर आई कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसने पुरानी पेंशन खत्म की और नई पेंशन लागू की, बढ़िया सिस्टमैटिक ढंग से। अभी और हम समझ लेते हैं। जो सरकारी पद होते हैं बड़े बड़े, उन पदों में सबसे पहले बगैर परीक्षा के भर्ती की शुरुआत किसने की?
कांग्रेस ने, फिर उसी को आगे बढ़ाया भाजपा ने। अभी और समझ लेते हैं, जो सरकारी संस्थाएं, सरकारी जमीन, इसे प्राइवेट करने का कानून किसने बनाया, किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने। कांग्रेस जब शासन में थी, ये कानून बनाया। कौन सा कानून? सरकारी कंपनियों को, सरकारी संस्थाओं को ठेकेदारों के हाथों में देना, प्राइवेट करना, ये कानून बनाया और कुछ ही किया। अब फिर जब बचा तो भाजपा ने किया और कर रही है, आप सभी देख रहे होंगे। अच्छा, जीएसटी लागू करने की बात किसने की? कांग्रेस ने। अब फिर विस्तार से जीएसटी लागू किसने की? भाजपा ने। एक दूसरे के कौन पूरक है, कौन सहयोगी है, कौन ए है, कौन बी है, समझिए। अच्छा, ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस। अब कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम खराब है। अच्छा, कांग्रेस शासन में थी, ईवीएम खराब थी तो ईवीएम बंद क्यों नहीं की? अब कह रही है ईवीएम खराब है। अच्छा, अब इसे समझ लेते हैं कि जो बात चर्चा में है, इसे समझ लेते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम। भाजपा संविधान विरोधी है और बीएसपी कहती है कि अगर संविधान में छेड़छाड़ की तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। तो दोनों की विचारधारा अलग है, तो बी टीम कैसे? तो बीएसपी की पिक्चर बना लेते हैं एक, और फिर समझते हैं। बीएसपी की पिक्चर में बीएसपी का कानून का शासन सख्त है, गुंडे मवाली कांपते हैं। अब बीएसपी जो वैकेंसी निकालती है वो कोर्ट कचहरी नहीं जाती, ना पेपर आउट होता है, लीक होता है, और युवाओं को स्कॉलरशिप देती है, यूनिवर्सिटी बनाती है, कॉलेज बनाती है, और फिर जब समय बचता है तो बाबा साहब के नाम से स्मारक पार्क बनाती है। ये बीएसपी की पिक्चर। अब भाजपा की पिक्चर बनाते हैं, उसे समझ लेते हैं। भाजपा को दिखा रहे हैं, न्यूज में हर जगह दिखा रहे हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है और भाजपा अगर पूर्ण बहुमत से शासन में आएगी तो संविधान बदल देगी। भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, भाजपा धर्म को मानती है, भाजपा में अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जो वैकेंसी निकलती हैं उसका पेपर आउट हो जाता है, युवाओं को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेरोजगारी है,
ये भाजपा की पिक्चर। फिर भी कहते हैं कि भाजपा की बी टीम बीएसपी। ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी वजह संविधान में अधिकार किसके? बहुजनों के। और भाजपा की बी टीम कौन है? बीएसपी। और भाजपा संविधान विरोधी है। और जिनके हक अधिकार हैं संविधान में, वो क्या करेंगे? बहुजन कि बी टीम को वोट नहीं देंगे, ए टीम को नहीं देंगे। जैसे बी टीम कह रहे हैं बीएसपी को वोट नहीं देंगे बहुजन, क्योंकि भाजपा की बी टीम है, बता रहे हैं जो। जब भाजपा की बी टीम है, भाजपा संविधान विरोधी है, और संविधान विरोधी की बी टीम है बीएसपी, तो बहुजन बीएसपी को वोट नहीं देंगे। तो फिर किसको देंगे? एक बात और बहुत अजीब, जो ओवैसी साहब हैं, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी को भी बी टीम बता रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। ओवैसी साहब की पार्टी भाजपा की बी टीम है। मुसलमान भाई कहाँ जाएं? ओवैसी साहब की पार्टी को वोट नहीं दे सकते मुसलमान भाई। बहुजन और मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे? ए टीम के पास। ए टीम कौन? कांग्रेस। अगर बहुजन और मुस्लिम भाई बीएसपी को वोट दे देंगे तो बीएसपी की सरकार बन जाएगी। और ये होने नहीं देना, इसलिए ये षड्यंत्रकारी इतना षड्यंत्र करते हैं, बहुत दूर से गुमराह करते हैं सीधे साधे भोले भाले पब्लिक को, सीधे साधे भाइयों को बहनों को गुमराह करते हैं। ये कुछ चतुर चालाक षड्यंत्रकारी चमचे दलाल इस तरह गुमराह करते हैं। दोस्तों, इस षड्यंत्र को समझिए कि इतनी दूर से कितना घुमा फिरा के गुमराह करते हैं। ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहिए, अपने विवेक अनुसार, अपने हक और अधिकारों के लिए, और अपने हक और अधिकार बचाना है और स्वाभिमान से जीना है, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहिए। ये षड्यंत्र करने के लिए हद पार कर सकते हैं। सोचिए और समझिए और सुरक्षित रहिए। जय भीम, जय भारत। जल्दी मिलते हैं।